Hello everyone, in this video we will calculate the packing fraction or the packing efficiency. Now packing fraction is defined as the percentage of total space filled by the particles. तो एक यूनिट सेल जो है हमारा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक क्यूब से. तो क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, इट इज द क्यूब ऑफ द साइड. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू जो भी वहां पे हमारी उसकी साइड है उसका क्यूब. ठीक है, तो उस वॉल्यूम में से जो हमारे पार्टिकल्स हैं उन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, दैट इज नोन एज द पैकिंग एफिशिएंसी. फॉर एग्जांपल कोई क्यूब है, उसका वॉल्यूम मेरे पास क्या है 100 सेंटीमीटर क्यूब. टोटल वॉल्यूम कितना आ सकता है उसमें 100. स्फीयर्स ने कितना ऑक्यूपाई किया, सपोज करो 70 सेंटीमीटर क्यूब स्फीयर्स ने ऑक्यूपाई किया. तो यहाँ पे हमारी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 0.7. यहाँ हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 100. तो ये कितना हो जाएगा हमारा 70%. So first we will calculate the packing efficiency for simple cubic unit cell. तो simple cubic unit cell में हमारे जो atoms हैं वो कहाँ पे present होते हैं, they are present only at the corners. कोई face पे, edge पे या body center में कोई भी atom present नहीं होगा, सिर्फ कहाँ पे present होंगे, corners पे present होंगे. Now ये जो हमारे पास representation है ये बहुत ही एक simplified version है representation का, but actual में क्या होता है कि ये जो particles हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, touch करके lie करते हैं. ठीक है, ये जो particle है, जैसे हमने इसको सिर्फ इस कॉर्नर पे दिखाया, बट ये इस कॉर्नर पे सिर्फ इतना सा प्रेजेंट ना होके कैसे प्रेजेंट होगा, ये पूरा इस तरीके से प्रेजेंट होगा. ये वाला भी कैसे प्रेजेंट होगा, पूरा ऐसे प्रेजेंट होगा. सिमिलरली ये वाला भी पूरा ऐसे प्रेजेंट होगा. तो सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं. तो अगर हम बात करें, कोई भी हम 4 स्फीयर्स ले लें, तो हमने ये स्फीयर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए. ठीक है, तो अगर हम ऐसे ये स्फीयर ले लें, अब पूरा इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से. तो अगर हमने स्फीयर का रेडियस ले लिया कितना r, और हमने क्यूब का जो लेंथ है, अब वो लेंथ कितना हो जाएगा, ये कितना ले लिया हमने a. तो इस डायग्राम से हम देख रहे हैं क्या, दैट a इज इक्वल टू 2r. नाउ पैकिंग एफिशिएंसी हमें फाइंड आउट कैसे करनी है. डिनोमिनेटर में हमारा क्या रहेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब और द यूनिट सेल, एंड ऊपर हमारा न्यूमरेटर में क्या रहेगा, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स. ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास जो नंबर ऑफ स्फीयर्स होते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट किए थे वो कितने होंगे 1. जो एटम्स है कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे. कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8. टोटल कॉर्नर्स कितने हैं 8. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 1 एटम. तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. एक ही स्फीयर है तो एक ही स्फीयर का वॉल्यूम लेंगे. अगर हमारे पास यहाँ 2 स्फीयर्स आ जाते तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, 2 से. तो स्फीयर का वॉल्यूम तो मेरे पास आ गया. अब मुझे किसका वॉल्यूम चाहिए, तो मेरे पास न्यूमरेटर तो आ गया. डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास क्या होता है, साइड का क्यूब. अब जो इसकी साइड है वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू a, और a इक्वल टू कितना है 2r. तो a क्यूब विल बी इक्वल टू, a की वैल्यू रख देंगे हम 2r, तो ये कितना हो जाएगा 2r का क्यूब. सो दिस विल बी इक्वल टू 8r क्यूब. तो मतलब टोटल वॉल्यूम हो सकती थी 8r क्यूब. स्फीयर्स ने ऑक्यूपाई की 4/3 पाई आर क्यूब. तो जो हम पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू 8r क्यूब. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, r क्यूब से r क्यूब हो जाएगा कैंसिल. यहाँ क्या बचेगा 4/3 पाई, और नीचे क्या है इसमें 8. तो ये कितना हो गया हमारे पास, पाई अपॉन में 6 विच इज इक्वल टू 0.524. ठीक है, ये हो गई हमारी क्या, पैकिंग फ्रैक्शन. अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 52.4%. तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मीनिंग क्या है इसका, कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में स्फीयर्स ने टोटल में से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया 52.4%. अगर अवेलेबल जो वॉल्यूम है वो 100 थी तो स्फीयर्स ने कितना लिया 52.4.
Now next we will calculate the packing fraction is face centered cubic cell which is the FCC cell. तो FCC में हमारे पास जो लैटिस पॉइंट्स है या एटम्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स प्लस एट द सेंटर ऑफ ईच फेस. तो सपोज कीजिए हम ये ऊपर वाला जो फेस है इसको कंसिडर कर लें, तो एटम्स जो है एक दूसरे को टच करेंगे, तो एक स्फीयर हमारा ये बना, ठीक है, ये वाला एक स्फीयर हो गया, फिर ये स्फीयर आएगा और फिर ये नेक्स्ट वाला स्फीयर आएगा, ठीक है, और एक स्फीयर ये वाला प्रेजेंट होगा जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा. अब सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा हुआ? कुछ इस टाइप का. और सपोज करो ये वाला 5th है, तो वो कहाँ प्रेजेंट होगा? यहाँ पे, ठीक है. तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन किसका? FCC का, जो ऊपर वाला फेस है उसके लिए. अब यूनिट सेल की जो हमारी लेंथ है, एज लेंथ है, वो कितनी होती है? उसको हम क्या मान के चलते हैं? स्मॉल a. तो स्मॉल a कितना होगा हमारा? जो ये पूरी लेंथ है इन दो स्फीयर्स के सेंटर के बीच की जो लेंथ है दैट इज a. तो यहाँ से इसका सेंटर, इधर से इसका सेंटर, इनके बीच की जो हमारे पास लेंथ है दैट इज a. और इसके सेंटर से इसका सेंटर, इसको हम क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे. और स्फीयर का रेडियस हम कितना लेंगे? r. और ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी हमारी? a. सपोज दिस इज a, b एंड c. तो ए बी हो गई हमारे पास a, बी सी हो गई हमारे पास a एंड ए सी कितनी हो जाएगी? ए सी हमारे पास हो जाएगी 4r. 4r कैसे होगी? अब एक r ये है, रेडियस है स्फीयर का, एक रेडियस ये रहा, एक रेडियस यहाँ पे, थर्ड रेडियस एंड फोर्थ रेडियस. तो कितने के कॉम्बिनेशन से बना है ए सी हमारा? इट इज मेड अप ऑफ 4r. तो ए सी मेरा हो गया यहाँ पे 4r, बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू a. तो अगर हम यहाँ पे इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. और वी कैन से दैट 4r स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है हमारा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर. और ये कितना हो जाएगा? 16r स्क्वायर. तो अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो ये कितनी हो जाएगी? 16r स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर. रूट ले लें अगर हम दोनों साइड का तो ये क्या बन जाएगा? 4r इज इक्वल टू रूट 2a. और वी कैन से दैट a इज इक्वल टू 4r अपॉन में रूट 2. सो रिलेशन हमारा क्या आया यहाँ पे? a इज इक्वल टू 4r अपॉन में रूट 2. तो अब हम देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है हमारा? a क्यूब. a कितना है हमारा यहाँ पे? 4r अपॉन में रूट 2 का क्यूब, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 4 इंटू 4 इंटू 4 64. r का क्यूब कितना हो जाएगा? r क्यूब. रूट 2 का क्यूब, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, दिस कम्स आउट टू बी 2 रूट 2. अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. अब स्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब. अब टोटल स्फीयर्स FCC में कितने होते हैं? टोटल स्फीयर्स हमारे पास कितने होते हैं? 4. 8 कॉर्नर्स पे हैं, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 6 फेसेस पे है, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2. सो दिस कम्स आउट टू बी 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4. तो एक स्फीयर का वॉल्यूम इतना है, तो 4 स्फीयर्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब. अब अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी, तो वो क्या होता है हमारा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन टोटल वॉल्यूम. तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 4 इंटू 4 16/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय 64r क्यूब अपॉन 2 रूट 2. इसको सॉल्व करेंगे. r क्यूब से हमारा r क्यूब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे 16 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा? पाई अपॉन में 3 इंटू 4 और ये 2 रूट 2 जो है हमारा ऊपर चला जाएगा. सो दिस कम्स आउट टू बी 0.74. एंड अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? इंटू 100 एंड दिस कम्स आउट टू बी 74%.
परसेंट। तो FCC में हमारा जो 74% वॉल्यूम है यूनिट सेल का, दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स। Now next we find the packing efficiency in the body centered cubic unit cell। तो body centered cubic unit cell में हमारे पास क्या होता है कि जो atoms है हमारे that are present at the corners and one atom is present inside the unit cell। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल वही करेंगे, पहले हम रिलेशन निकालेंगे किसका, A का और R का। जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ R, और फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स निकालेंगे, जितने भी इसमें टोटल स्फीयर्स बनेंगे वो न्यूमरेटर में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी AC है, अब ये स्क्वायर है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे राइट एंगल होगा। तो इस ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल में, जैसे हमने अभी पीछे फाइंड आउट किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाए अगर हम, तो AC विल बी इक्वल टू रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC का स्क्वायर, तो AC विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस। अब AB क्या होगा हमारे पास, दिस इज द एज लेंथ, दिस इज A स्क्वायर प्लस BC कितना है हमारे पास, ये भी हमारा एज लेंथ है, दिस विल बी इक्वल टू A स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2A स्क्वायर। तो AC हमारा कितना हो गया, दिस बिकम्स रूट 2A, ठीक है। सिमिलरली हम देखेंगे अब ट्राइंगल ADC। अब ADC ट्राइंगल में हमारे पास AD का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, या AD हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर मतलब कि कितना स्क्वायर हो जाएगा, AC ये है हमारा, AC का स्क्वायर मतलब कि रूट 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 2, A का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा A स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा कितना 2A स्क्वायर। CD स्क्वायर मतलब कि CD क्या है हमारा, एज लेंथ है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या A स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 3A स्क्वायर। तो AD हमारा हो जाएगा कितना, रूट 3A। अब AD को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ R, तो रूट 3A AD इज इक्वल टू रूट 3A इज इक्वल टू, अब AD देखो किसके बराबर होगा, ये R, इसमें कितने R आ जाएंगे, 2R, एक R इसमें है, 2R इसमें है, और इसमें भी एक R। ये दोनों जो है, तीनों जो है, ये बीच में डिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जैसे हमने FCC में बनाया था वैसे ही यहाँ पे होगा कि ये R फिर 2R और फिर नेक्स्ट भी R, तो टोटल कितना हो गया 2, 3 एंड 4। सो दिस इज इक्वल टू 4R। तो यहाँ पे हमारे पास A कितना हो जाएगा, 4 अपॉन रूट 3R। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब या यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू A क्यूब। A का क्यूब मतलब इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 अपॉन रूट 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 3 रूट 3, और ये कितना हो जाएगा हमारा R क्यूब। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स की। अब एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे टोटल स्फीयर्स कितने हैं, 8 कॉर्नर्स पे हैं, 8 इंटू 1/8 प्लस एक बॉडी सेंटर पे है जो कंप्लीटली बिलोंग करता है किसको, यूनिट सेल को। तो ये कितना हो गया हमारे पास टोटल 2 यूनिट सेल। तो 2 स्फीयर्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अगर अब हम यहाँ पे निकाले पैकिंग फ्रैक्शन तो क्या हो जाएगा, स्फीयर ने कितना ऑक्यूपाई किया डिवाइडेड बाय क्यूब का कितना वॉल्यूम है। तो दिस बिकम्स 2 इंटू 4 8 अपॉन 3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 64 अपॉन 3 रूट 3 आर क्यूब। सेम आर क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 8 8 64, 3 गेट्स कैंसिल। दिस बिकम्स पाई अपॉन 8, ये रूट 3 ऊपर चला जाएगा विच इज इक्वल टू 0.68, एंड अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा हमारा कितना 68%।
परसेंट। तो सबसे एफिशिएंट जो हमारी क्लोज्ड पैकिंग है वो कौन से यूनिट सेल में है? इट इज इन दी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल विच इज 74%। उसके बाद हमारा 68% है किसमें? बॉडी सेंटर्ड में। उसके बाद हमारा किसमें है? सबसे कम एफिशिएंट जो है पैकिंग में, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि उसमें सिर्फ हमारा अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि हाफ जो वॉल्यूम है 52.4% ही वॉल्यूम जो है उसमें ऑक्यूपाइड है। बाकी सारी जो स्पेस है वो क्या है? वहां पे एम्प्टी है।